She asked me technical questions as well, like इंटरव्यू ले लिया. हाँ, yeah, exactly. So she was like, how will you optimize a server's performance? तो Hi guys, welcome back to my channel. My name is Neha and you're watching IMI Australia. So in today's video, I have a very special guest with me today, my husband Arun. Yay! So you've seen him in my Karwa Chauth vlog, I guess. And in that video, I promised that very soon, which was in about 2 months, but it's 6 months, very soon you will get to know his journey of moving to Australia. So now you know what we are going to talk about in this video. And by we, I mean he, because he will be talking about his journey. So let's get started with today's video. Alright, so this is going to be an interview style video where I will be asking Arun a couple of questions and of course he will be answering them. So मेरा पहला सवाल है, and this is like a very broad question. Describe your journey from India to Australia. कहाँ से शुरू करूँ? तो journey started in 2015 actually, and it ended in 2017, and the long journey is still going on. So it's a never-ending journey. तो हुआ ये कि 2015 में मैं और मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जो अभी एडलेड में है. तो हम डिसाइड कर रहे थे कि यार ऐसे बाहर मूव होना है. तो वी हैड मेनी ऑप्शंस लाइक दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया. तो वो दुबई भी गया था. इनफैक्ट उसने मुझे बताया कि यार वहाँ पे जॉब्स आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो. उसकी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में है अभी भी. तो वी गॉट अ लॉट ऑफ गाइडेंस वहाँ से कि कैसे होता है, क्या होता है, एंड उसको काफ़ी प्रोसेस पता था. तो फिर हमने कहा चलो हम ऑस्ट्रेलिया का वो करते हैं. देन वी स्टार्टेड लुकिंग एट कंसल्टेंट्स कि हाँ क्या प्रोसेस है, कितना फीस है, ऑल दोज रिसर्च. तो हम लोग करीब 4-5 कंसल्टेंट से मिले होंगे उस टाइम पे. और एक कंसल्टेंट हमें मिला जो कि हमारे फ्रेंड के थ्रू मिला हमें. और तो वो कंसल्टेंट्स के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे और हमें काइंड ऑफ था कि चलो फेथ है, यू नो. तो वी मेट हिम लाइक 2-3 टाइम्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. ऐसा नहीं कि हम एक ही बार गए और सब कुछ फाइनल कर दिया. तो आई वुड रेकमेंड कि हाँ आप लोग किसी से भी मिले तो 2 से 3 बार मिनिमम मिले और उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें, उससे क्वेश्चंस पूछे. काफ़ी सारे जो भी छोटे छोटा डाउट, मतलब अजीब सा डाउट, सो डजंट मैटर. No question is a stupid हाँ, question. नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, एग्जैक्टली. तो उसके बाद फिर हमने कहा कि चलो यार इसके प्राइसेस भी रीजनेबल हैं और लेट्स टेक अ चांस. तो आई रिमेंबर दिवाली 2015 आई गेव हिम द इनिशियल पेमेंट. बाद प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो डॉक्यूमेंट्स उसने हमें पहले वार्निंग दी थी कि आप देखना आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे. ट्रू. तो ऐसा होता है बिकॉज मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो पुरानी कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स और रेफरेंस चेक, पे स्लिप्स और फुल एंड फाइनल बैंक स्टेटमेंट्स, वो सब निकालने में, ढूंढने में आपको बहुत टाइम लगता है. पत्री निकालनी होती है अपनी. आप जितने भी साल जन्म पत्री स्टार्टिंग फ्रॉम योर 10th सर्टिफिकेट, 12th कॉलेज डिग्रीज, मार्कशीट. कई बार नहीं होती है ट्रांसक्रिप्ट. यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू गेट देम. तो ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले ही थी कि यार नहीं, उसने बोला था कि 2 से 3 महीने लगेंगे. तो आई वॉज लाइक प्रिपेयर्ड कि नहीं, मुझे 1 महीने में करना है. जितनी जल्दी होगा उतना बेटर. उसके बाद मैंने पीटी के लिए अप्लाई करा. दिसंबर में अपीयर्ड फॉर द एग्जाम और नेक्स्ट डे रिजल्ट आ गया एंड आई क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो दैट वाज द पार्ट जो आपको करना है. डॉक्यूमेंट्स एंड पीटी वो आपका प्योर पार्ट है. पीटी या आईएलटीएस. हाँ, पीटी, आईएलटीएस. और पीटी का सक्सेस रेट भी अच्छा है एज कम्पेयर टू आईएलटीएस. तो हाँ, उसके बाद फिर कंसल्टेंट स्टार्टेड वर्किंग. ही अप्लाइड फॉर माई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एज वेल. एंड तो initially he applied for 2 categories, one for the NSW state and one for the federal, 189 and 190. तो because दोनों में से आप किसी में भी इनवाइट आ सकता है. तो luckily I got the invite for the federal in January and I was like very happy. Consultant called me सुबह तो I was sleeping. Then yeah, he said sir invite आ गया है, congrats. तो अब next stage is fees. So I went to him and early morning I paid the fees and then I got my medical done. Basic tests होते हैं like bronchitis and HIV and जो आपको कराने होते हैं, TB and all. तो उसके बाद in April again
I had a call from the embassy, Australian embassy in Delhi, for a quick ref check. So they asked me, like date of birth and confirm my experience, my current company, my job profile, what exactly I do. And she asked me technical questions as well, like Interview ले लिया? हाँ, exactly. So she was like, how will you optimize a server's performance? तो I remember उस time पे 1 बजा हुआ था and I had a night shift and I was sleeping and then suddenly phone rings and yeah, I was like, okay. So I had to prepare myself, but yeah, good experience I'll say. And yeah, she asked me, उसने मुझसे पूछा कि how come you're at home at this time? Oh, okay. Because it was 1 p.m. So I told her I work for a US project and it's basically a night shift for us. So she was like, okay. And then she said, okay, I'll forward this information to the case manager in Australia and he'll get back to me if he has any further doubts. So that was it. I called my consultant. मैं कहा ऐसे call आया, उसने इतना पूछा. So he said, don't worry. Everything looks okay. Should be fine. So just after 2 days, I again get a call 10 a.m. in the morning from my consultant कि सर बधाई हो आपका वीज़ा आ गया. आ भी गया. Just after 2 days, I was like, okay. I was like, which month was it? It was April 2016. 16. Yeah. Yes, 20. So roughly आपको कितने महीने लगे? 4 से 5 महीने. First apply करने से लेकर grant तक. हाँ, November to April was the entire process, documents, PT, expression of interest, and then April में it came through. Okay. हाँ, तो that was it. Like a long journey or a more intense journey begins. So my next question is कि अब आपका grant आ चुका था and you got the invite that you can move to Australia. I know it's always difficult to convince your parents. Yes. And I get a lot of questions from especially students कि कैसे convince करें अपने parents को कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है या हमें कनाडा जाना है. So how did you convince your parents कि you'll be leaving your country and everything and यहाँ move करने वाले हो आप? Yeah, I know mama is quite emotional. So how did you convince everyone? तो आप पहले से ही बताना शुरू कर दो बाय द टाइम यू स्टार्ट अप्लाइंग कि हाँ मम्मा ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है, आप ऐसा कर सकते हो एंड इट्स गुड फॉर फ्यूचर एंड हम सब के लिए इट्स वेरी सेफ. ऐसा नहीं है कि आप किसी तो हाँ तो पेरेंट्स वही सोचते हैं कि यार कि सेफ होगा नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा बच्चों के साथ. तो यस यू हैव टू मेक देम बिलीव कि हाँ कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया कैनेडा दे आर क्वाइट सेफ. तो यस तो वो धीरे धीरे आप बिल्डअप करोगे एंड देन दे अंडरस्टैंड. Okay, let's move to the next question. So what was the biggest fear in your mind when you thought of like moving to Australia? Well, lots and lots of fears, to be honest, because that was the first time I was moving out of the country. And जैसे कि हम सुनते हैं कि यार बाहर सब कुछ खुद ही करना पड़ता है. तो एक वो भी चीज़ थी मम्मी के प्यारे बेटे को डर लगता है. सुबह सुबह आपको वो पराठे नहीं मिलेंगे. तो जैसे आप उठते हो वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. तो हाँ फियर्स बहुत सारे थे. तो फियर्स था कि आपको सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना है. आफ्टर वर्किंग फॉर 8-10 years इन IT इंडस्ट्री. तो वो एक चैलेंज था कि हाँ. और दूसरा था कि यहाँ पे सेटल होना, यहाँ के कल्चर को जानना एंड ऑफ कोर्स आई हैड लिमिटेड सेविंग्स एट दैट टाइम. तो एक वो था कि यार पैसे कम ना पड़ जाएं फिर क्या करेंगे घर वालों से मांगना. तो दैट वुड हैव बीन बिट एम्बैरेसिंग. तो हाँ वो सब कुछ चीज़ें थी दैट डिड scare you? Yes, that did scare me. तो एक बार आप यहाँ आ जाते हो उसके बाद आप एडजस्ट करना शुरू कर देते हो. आप देखते हो तो हाँ यू गेट यूज्ड टू इट. तो बस हाँ हम सब के अलग अलग फियर्स होते हैं. मेरा ये फियर था. मेरा फियर अगर आपको जानना है तो actually not fear, the way I struggled, I've made 2 videos on it. I will link it up here, you can check that out. But briefly अगर मुझे समझाना हो, मेरा फियर कल्चर को लेके था और I think हाँ like फर्स्ट जॉब कैसे मिलेगा. फैमिली से काफी क्लोज हूँ तो सबसे दूर रहना काफी मुश्किल है. और accent मुझे डर लगता था accent. I don't think that was a thing for you because you work with a lot of US and UK companies, but I never did. बहुत बड़ा fear था. So yeah, just watch that video, you will know मेरे fears क्या थे. But this video is about him. Let's continue.
Okay, so my next question is, what were the first few things you did just after landing in Australia? So maybe in a month span, what did you do? The moment I landed, I was very lucky to have a friend here in Melbourne. Yeah. So I stayed at his house for a week. तो उस time पे Thanks to him. extremely thankful. तो हाँ एक हफ्ता मैं उसके घर में रुका and he showed me around कि हाँ यहाँ ऐसे होता है, ऐसे मार्केट्स होती हैं, रोड ऐसे क्रॉस करते हैं बटन दबाने के बाद, करते हैं बटन दबाने के बाद, यहाँ का कल्चर ये है, यहाँ पे ऐसा होता है. तो आते ही सबसे पहले मेरे पास कुछ कैश था. आई ओपनड अ बैंक अकाउंट. वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंने अपना मेडिकेयर कार्ड बनवाया दूसरे ही दिन जाके. और इंडिया से मैंने अपना सिम परचेस कर लिया था ऑप्टिस का, सो दैट आई कुड कॉल माय फ्रेंड एज सून एज आई लैंडेड. तो दैट्स वाइज डिसीजन दैट वी ऑल शुड मेक. और उसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स. का रिज्यूम जो होता है दैट्स बिट डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज. सो यस, जैसे लैंग्वेजेस, नो नेशनैलिटी, वो सब कोई जरूरत नहीं. यहाँ पे रिज्यूम शुड बी वेरी प्रिसाइज, मैक्सिमम 2 pages का. Plugin, shameless plugin, guys. If you want to know what an Australian resume looks like, yes, and how interviews are here, I work in the recruitment industry. I've made 2 videos on it. I will link the videos up here. So instead of Arun talking about it for hours and hours, resumes काफी different होते हैं India से. I have added a sample resume as well. Make sure you download that and check that video. I will link it up here. तो यही कुछ चीजें होती हैं जो आपको फर्स्ट मंथ में करनी होती है. सो लाइसेंस, मेडिकेयर कार्ड, तो दैट विल गेट यू गोइंग. सो नेहा ने एक वीडियो बनाई थी ऑन थिंग्स यू शुड डू व्हेन यू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया. विल लिंक इट अप हियर. यू गाइस मेक श्योर you check that video. It will be very helpful for you. Alright, with that shameless plug-in again, let's move to the next question. What advice would you give to someone who is moving to Australia? Well, as per my experience, there are a lot of advices that I will give. Also guys, do follow me on Instagram. My Instagram ID is right now on the screen. If you want to know how is life actually in Australia as an immigrant, my Instagram account would be a very informative and entertaining space for you. So make sure you follow me on Instagram. Yes. A couple of questions to Arun that I've made notes. Notes about. Alright, so this video will... मेरे बाल... Wait. अब ठीक है ना? इसे पूछ फिर से. Take.